हेलो स्टूडेंट्स, हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट है हमारी, कहाँ से शुरू हो रही है? ये हमारा फोर्थ चैप्टर कर्लीनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ऑर्थोगोनल कर्लीनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये है हमारा, इफ द 3 कोऑर्डिनेट सरफेस थ्रू एवरी पॉइंट आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होना चाहिए, देन द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज हैज टू बी ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब इसकी हम यहाँ पे कंडीशन फाइंड आउट करते हैं ऑर्थोगोनल की। ये कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है हमारा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कर्लीनियर कोऑर्डिनेट, तो वो क्या होगा, एक्स वाई जेड में है। तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे, इन कर्लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन u इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिया है फाई 1 एक्स वाई जेड, v इज इक्वल टू फाई 2 एक्स वाई जेड और w इज इक्वल टू फाई 3 एक्स वाई जेड। ये हमारा किस में है, एक्स वाई जेड प्लेन में है। तो इसको हमने एक्स वाई जेड प्लेन को किस में, u v w जो हमारी कर्व है वो कैसी है, ऑर्थोगोनल है, तो उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी दीज कैन बी सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ u v w, देन वी हैव वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमारा वेक्टर आर ये है। तो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड की किस में, यू वी डब्ल्यू में चेंज करना है, तो किस में, यू वी डब्ल्यू में हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा यू वी डब्ल्यू में है, इसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि पहला क्या आएगा, एक्स की जो वैल्यू है इनको सोल्व करेंगे, तो एक्स हमारा मान लिया कि क्या आ जाएगा, साई 1 यू वी डब्ल्यू आई प्लस साई 2 यू वी डब्ल्यू प्लस साई 3 यू वी डब्ल्यू। तो साई 1 एक्स, ठीक है, और y क्या आ जाएगा, साई 2, और z क्या आ जाएगा हमारा, साई 3 यू वी डब्ल्यू में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कि कंप्लीट जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक वेक्टर आ रहा है हमारा एफ ऑफ यू वी डब्ल्यू, इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने माना कि कोऑर्डिनेट जो कर्व है किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं हम, v इज इक्वल टू वी नोट एंड w इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट। इनको हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है कि v और w हमारा क्या है, फिक्स, और हम किस में चेंज कर रहे हैं, u कर्व में। ठीक है, तो u कर्व में चेंज कर रहे हैं, तो वेक्टर r क्या आ जाएगा हमारा, f इज इक्वल टू u, और v नोट और w नोट ये हमारा हो गया यहाँ पे फिक्स, यानी कि ओनली चेंज u में। ठीक है, टेंजेंट टू दिस कोऑर्डिनेट कर्व इज पैरेलल टू दी वेक्टर, किसके हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अब यहाँ पे u में चेंज कर रहे हैं तो किसके पैरेलल होगा, dr अपॉन du, इस टेंजेंट वेक्टर के। इसी तरह से हम किस में चेंज करेंगे, v में, फिर w में, तो हमारे पास किसके पैरेलल आएगा, टेंजेंट वेक्टर, यहाँ से टेंजेंट वेक्टर पैरेलल हो जाएगा dr अपॉन dv और dr अपॉन dw के कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे अब तीनों में चेंज कर लिया है, तीनों कर्व में, तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 टेंजेंट वेक्टर आ रहे हैं। तो अब हमें क्या निकालनी है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर ऑर्थोगोनल कर्लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम दीज टेकन 2 एट ए टाइम। ऑर्थोगोनल के लिए क्या चाहिए हमें, 2 को 1 टाइम हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, डेल आर अपॉन डेल यू और डेल आर अपॉन डेल वी की जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगी, 0। अगर ऑर्थोगोनल है उस केस में डेल आर अपॉन डेल वी और डेल आर अपॉन डब्ल्यू, क्योंकि ये कैसे हमारे यहाँ पे ऑर्थोगोनल है, टेंजेंट है, और टेंजेंट है तो यानी कि हमने लिया कि जैसे सिंपल फॉर्म में हम लेके चलते हैं, ये हमारा, ठीक है, ये हमने ले लिया नेबुला यू और ये हमने ले लिया नेबुला वी। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ऑर्थोगोनल, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। इसी तरह से क्या आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल यू डेल आर अपॉन डेल वी इज इक्वल टू 0। फिर अदर के साथ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, डेल आर अपॉन डेल वी डेल आर अपॉन डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, और डेल आर अपॉन डेल डब्ल्यू डॉट डेल आर अपॉन डेल यू इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 0। ठीक है, ये हो गया हमारी यहाँ पे कंडीशन किसकी, ऑर्थोगोनलिटी की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम निकाल रहे हैं क्या यहाँ पे, यूनिट वेक्टर इन ऑर्थोगोनल कर्लीनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेट किया है कि e1 e2 e3, स्मॉल e1 स्मॉल e2 स्मॉल e3, क्या हमारे पास यहाँ पे 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, किसके, टेंजेंट टू u कर्व, v कर्व और w कर्व की। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा। तो इफ वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ p ऑफ x y z, देन क्या आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल यू इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर टू u कर्व।
ठीक है। जब हमने यहाँ पे लिया है वेक्टर आर, क्या होगा हमारा पोजीशन वेक्टर, जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे फिक्स पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई जेड, तो डेल आर अपॉन डेल यू क्या हो जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा हमारे पास, टेंजेंट वेक्टर यू कर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे इवन जो यूनिट वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल यू अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह से क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल यू क्या हो जाएगा, किस डायरेक्शन में, टेंजेंट वेक्टर होगा किसमें, वी कर्व में, तो E2 और E3 आ जाएगा V में और W में, ठीक है। तो हमने इनका जो मैग्नीट्यूड है डेल आर अपॉन डेल यू, डेल आर अपॉन डेल वी और डेल आर अपॉन डेल W, इनका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया कि वो क्या आएगा, H1 H2 और H3, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू हमने कहाँ पे रख दी, E1 E2 और E3 जो यूनिट वेक्टर है वहाँ पे, और H1 H2 H3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्केलर फंक्शन है। तो E1 E2 E3 जो है यहाँ पे देखो, ये अगर हमारा स्केलर फंक्शन हो गया, ये अपोन में यहाँ पे हमने लिखा भी है E1 E2 E3, तो ये H1 H2 H3 अगर स्केलर हो गया तो डेल आर अपॉन डेल यू डॉट डेल आर अपॉन डेल वी, स्केलर दोनों की मल्टीप्लाई के बाहर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो जाएंगे, यानी कि E1 डॉट E2 इज इक्वल टू 0, E2 डॉट E3 इज इक्वल टू 0 और E1 डॉट E3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है तो उसी की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 1 हो जाएगी, तो E1 डॉट E1, E2 डॉट E2 और E3 डॉट E3 क्या होगा हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये हमारे क्या थे, यूनिट वेक्टर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो रहा है, और म्यूचुअली अगर ऑर्थोगोनल हो गया तो ये हो गया हमारा यहाँ से क्लियर होगा कि जैसे हमने सिंपली फॉर्म में लिया, यहाँ पे हमने डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम देना चाह रहे थे लेकिन रह गया है, तो जैसे सिंपली फॉर्म में थोड़ा सा हल्का सा बता रही हूँ मैं कि ये हो गया हमारा E1, ये हो गया हमारा E2 और ये हो गया हमारा E3, ठीक है। ये हमने ले लिया E1 E2 और E3 यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से हम ये जो कैपिटल E1 E2 E3 है ये भी ले लेंगे, इसी में हम ले सकते हैं। तो हम क्या लेके चलते हैं कि E1 प्लस E2 जो है ये जो प्लेन होगा किस पे परपेंडिकुलर है, E3 पे, यानी कि इन दोनों का सम जो किसके इक्वल आ जाएगा, E3, तो E2 प्लस E3 E1 के इक्वल, और यहाँ पे E1 प्लस E3 क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया क्लियर यहाँ से। अब लेके चलते हैं कि आल्सो वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ यू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सिंपल था, तो अभी आ गया ग्रेडियंट ऑफ यू इज नॉर्मल। अभी तक क्या लिया था हमने, टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन में लिया था, अब हमारे पास क्या आ जाएगा नॉर्मल में। तो ग्रेडियंट ऑफ यू हमने क्या लिया है कि नॉर्मल टू दी सरफेस यू इज इक्वल टू यू नॉट एट पॉइंट पी पे, तो यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय ग्रेडियंट यू अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल में हो जाएगा, टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन में था, अब नॉर्मल डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको हमने डिनोट कर दिया E1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ यू अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह से क्या आ जाएगा हमारे पास E2 किस डायरेक्शन में, V के में, तो ग्रेडियंट ऑफ V अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, एंड E3 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ W अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसी में हम यहाँ पे नॉर्मल ले सकते हैं कि इस पे नॉर्मल ये आ जाएगा E1 और इस पे नॉर्मल ये आ जाएगा E2 और इस पे नॉर्मल ये आ जाएगा E3, इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस V इज इक्वल टू V नॉट और W इज इक्वल टू W नॉट के लिए। तो दस वी ऑब्जर्व दैट at each point P of the curve and curve linear coordinate system हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ यहाँ से क्लियर। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज द बोथ ऑफ दीज टू ट्रेड्स ऑफ यूनिट वेक्टर, हमारे पास क्या है E1 E2 E3 किसके अकॉर्डिंग, टेंजेंट डायरेक्शन में, और ये कैपिटल E1 E2 E3 किस में, नॉर्मल में। तो बोथ दी सेट E1 E2 E3 ये हमारा यूनिट वेक्टर है यहाँ भी, और कैपिटल E1 E2 E3 आर क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बिकम, क्योंकि ये क्या है टेंजेंट और ये क्या है
नॉर्मल, तो वो जो नॉर्मल है वो टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो बिकम आइडेंटिकल व्हेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इंटरसेक्ट एट राइट एंगल पे, ठीक है। एंड 3 कोऑर्डिनेट कर्व आर म्यूचुअली orthogonal. In this case UVW are called orthogonal curvilinear coordinates, ठीक है, क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग पूछ सकते हो इसमें। नेक्स्ट है हमारा इफ UVW आर ऑर्थोगोनल curvilinear coordinates then del R upon del U, del R upon del V और del R upon W and gradient of U, gradient V और gradient W आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, यानी कि ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल, या फिर ये इसका रेसिप्रोकल, ये बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है, अब हम इनका यूज करते हुए चलेंगे जो हमने ये पीछे पढ़ा है उसका। तो हमने यहाँ पे लिया लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स वाई जेड को किस में हमने यू वी डब्ल्यू की टर्म्स में लिया, तो साई 1 यू वी डब्ल्यू आई प्लस साई 2 यू वी डब्ल्यू जे प्लस साई 3 यू वी डब्ल्यू के, ठीक है। हमने इसका यहाँ पे टोटल डेरिवेशन किया, तो टोटल डेरिवेशन करेंगे हम आर का, तो टोटल डेरिवेशन क्या आ जाएगा, क्योंकि आर जो है वो किस में चला गया, यू वी डब्ल्यू में, ठीक है। यानी कि हमने किया वेक्टर आर का यू में और डी यू प्लस वी में और डी वी प्लस डी आर डेल आर अपॉन डेल डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू, ठीक है। इसको हमने दे दिया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई किया स्केलरली किससे, ग्रेडियंट ऑफ यू से, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, इनको रेसिप्रोकल दिखाना है एक दूसरे का। तो हमने इसको जब ग्रेडियंट ऑफ यू से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे, यानी कि स्केलरली मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट उनकी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे दिस। तो अब हमने यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं हम, ये आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डी फाई। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को आगे क्वेश्चन में, और हम समझा भी लेंगे इसको। तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। फाई की जगह पे क्या है, यहाँ पे यू है, तो ये हो गया डी यू इज इक्वल टू, इधर हमारा ये आ गया एज इट इज, तो ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ वी और ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू से, तो डी वी और डी डब्ल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब ये आ गया हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 इक्वेशन आ रही हैं। तो अब देखो इनमें ये जो है हमारे पास ये डी यू कब होगा कि ये हमारे पास क्या हो, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन पे देखो ये हमारे पास इक्वल कब होगा, जब ये क्या हो 1, ये 0 और ये 0, ठीक है। तो इसको हमने रखा दिस इज इक्वल टू 1, ये 0 और ये 0। तो फर्स्ट से हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि डेल आर अपॉन डेल यू जो है वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में ग्रेडियंट ऑफ यू, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो गया ना। इसी तरह से हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में हमारे पास ये कब इक्वल होगा, जब ये 0, ये 1 और ये हमारे पास क्या हो 0, तो यानी कि यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल वी क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन में ये 0 और ये क्या होगा 1 होगा, तभी हमारे पास इसके इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये हो गया हमारे पास रेसिप्रोकल सिस्टम हो गया इसका, यानी कि दीज रिलेशन शो दैट जो सेट्स हैं हमारे पास डेल आर अपॉन डेल यू, डेल आर अपॉन डेल वी और डेल आर अपॉन डेल डब्ल्यू एंड ग्रेडियंट ऑफ यू, ग्रेडियंट ऑफ वी और ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू क्या होंगे, रेसिप्रोकल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट ऑफ फाइन ऑर्थोगोनल कर्लीनियर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो किस में एक्स ड्राइव करना है हमें, यहाँ पे ऑर्थोगोनल कर्लीनियर कोऑर्डिनेट में। तो हमने लिया यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू F1 E1 यूनिट वेक्टर प्लस F2 E2 यूनिट वेक्टर प्लस F3 E3 यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या निकालना है, F1 F2 और F3 की वैल्यू। तो हम यहाँ पे जब F1 F2 F3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमने निकाला कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमें ये पता है कि हमने क्या निकाला था, वहाँ पे डी आर क्या था, जो वेक्टर आर हमने लिया था उसका टोटल डेरिवेशन किया था, तो क्या था डेल आर अपॉन डेल यू डी यू प्लस डेल आर अपॉन डेल वी डी वी प्लस डेल आर अपॉन डेल डब्ल्यू डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखो जो डेल आर अपॉन डेल यू है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास पीछे H1 E1 डी यू, ये हो गया डी यू H2, डेल आर अपॉन डेल यू की क्या आ जाएगी H1 और E1 जो हमने फर्स्ट रिलेशन निकाला था वहाँ से। इसी तरह से डेल आर अपॉन डेल यू क्या वी क्या आ जाएगा H2 E2
और डेल आर अपॉन डेल डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे H3E3। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम उसका यूज कर रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी पी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या है F1E1 F2E2 और F3E3 का सम, और डी आर हमारे पास क्या है H1E1 DU H2E2 DV प्लस H3E3 W। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो E1 डॉट E1 क्या होगा 1 और अदर के साथ 0, तो क्या आएगा F1 H1 DU। इसी तरह से F2 H2 DV और F3 H3 DW आ जाएगा। ये हो गया हमारे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। बट अब देखो डी फाई क्या आ जाएगा हमारे पास, F1 H1 जो है वो क्या हो गया डेल फाई ओवर डेल यू इंटू डी वी प्लस डेल फाई ओवर डेल वी इंटू डी वी प्लस डेल फाई ओवर डेल डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। ये है ना यहाँ पे गिवन। तो ये है हमारे पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हम ये चीज़ निकाल चुके हैं। अब इन दोनों की हेल्प से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी डी फाई है और ये भी हमारा क्या है यहाँ पे डी फाई है, इन दोनों की हेल्प से जब रखेंगे तो F1 H1 क्या आएगा डी डेल फाई ओवर डेल यू, और F2 H2 डेल फाई ओवर डेल वी, और F3 H3 क्या आएगा डेल फाई ओवर डेल डब्ल्यू। तो यहाँ से F1 आ गया 1/H1 डेल फाई ओवर डेल यू, F2 आ गया 1/H2 डेल फाई ओवर डेल वी, और F3 आ गया 1/H3 डेल फाई ओवर डेल डब्ल्यू। ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे इक्वेशन में हमारे में। ठीक है, जहाँ हमें क्या चाहिए F1 F2 और F3 की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने रख दी इनकी वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ से हमें ये ऑपरेटर चाहिए, ठीक है, जो हमारा नेबला ऑपरेटर है वो चाहिए। तो नेबला ऑपरेटर कब आएगा, जब इसमें से हम फाई को क्या कर देंगे निकाल देंगे। तो ये आ गया हमारा दिस इज द ऑर्थोगोनल कर्व कोऑर्डिनेट इज दिस ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, आज का यहीं तक, बाकी आगे हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।